नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं अपने सौरमंडल के पार्ट 2 वाले वीडियो से। मेरा नाम है अमन मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 वाला वीडियो अपलोड हो चुका है सौरमंडल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से। आप उसे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, नहीं तो कॉपी ही उठाकर लिखें। इसे ट्राई ज़रूर करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है शुक्र को, ठीक है। और बुध को क्या कहा जाता है? सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। शनि को कहा जाता है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा हल्का ग्रह है। ऐसा इसलिए होता है, सबसे हल्का इसलिए है ये क्योंकि ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अगर शुक्र की ही बात कर ली जाए तो इसे पृथ्वी का भंगनी भी कहा जाता है और यह घनल आकार एवं डायमीटर में पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। ये बात आप इस प्रश्न से ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, ये सौरमंडल है, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये है बृहस्पति का उपग्रह, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो यह रंग में पीला है, ठीक है। और अरुण के बारे में बात किया जाए तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और इसका सूर्य उदय जो होता है वो वेस्ट पश्चिम से होता है, ठीक है। और नेपच्यून की बात की जाए तो इसे हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके चारों तरफ अति शीतल मीथेन का बादल बना हुआ है, ठीक है। और मंगल तो जानते ही हैं, लाल ग्रह कहा जाता है इसे। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबस और डीमोस। फोबस लार्जेस्ट उसका सैटेलाइट है, मतलब कि उपग्रह है। अभी हम लोग मंगल ग्रह को देखेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके मंगल ग्रह से प्रश्न उठने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं अभी पता करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा गैनीमेड के बारे में जानते हैं। तो गैनीमेड हम लोग के सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह और यह पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये बात याद रखने वाली बात है। और ये अपने पृथ्वी के चंद्रमा से 2.2 गुना बड़ा है। अब देखिए, मार्स के बारे में क्यों मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मार्स के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा था क्योंकि इसरो अभी हाल ही में मार्स ऑर्बिटल मिशन जो लॉन्च किया था पहले, उसके तहत इस फोबस की इमेज को वो कैप्चर किया है। और इसकी इमेज कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे पहले नासा ने बहुत बढ़िया इमेज कैप्चर की थी। और हाल ही में अगले साल यूएई भी लॉन्च करने वाला है कुछ सैटेलाइट्स इसकी स्टडी के लिए। इसलिए फोबस कहीं ना कहीं मंगल का उपग्रह जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उसका लाल रंग किस कारण से है? उसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से। अब आयरन ऑक्साइड को समझने के लिए हम लोग ये तस्वीरें देखेंगे। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला देख सकते हैं। इमेज लाल है और ये जैसे जो हम लोग के घर में जो कीलें पड़ी होती हैं या कोई आयरन की चीज़ें हैं, लोहे की चीज़ें हैं, उसमें जो जंग लग जाता है तो क्यों लगता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से लगता है। तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से ही उसके सरफेस पे पूरा है, इसलिए वो लाल दिखता है, ना कि वहाँ पे कोई खून बहा था या फिर वहाँ की मिट्टी लाल हो जाने की वजह से नहीं है, आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ये 2-4 मिथ था। अगला प्रश्न ये है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय नहीं है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ओलंपिया मेसी क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और ये दोनों के दोनों मंगल ग्रह पर ही पाए जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय मतलब मोटी प्रकाश वाली कुंडली है? तो किस ग्रह की है? यह है शनि के पास।
और शनि के बारे में अगर थोड़ा और डिटेल में जाया जाए तो शनि का जो उपग्रह होता है वो होता है टाइटन। क्या होता है? टाइटन, जो कि मैं प्रश्न संख्या 1 में बता चुका हूँ। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बात भी ध्यान रखें, सबसे बड़ा उपग्रह है और जो आकार में बुध के बराबर है। और अगर हम लोग अरुण के बारे में बात किया जाए तो इसके 9 वलय होते हैं। कितने वलय होते हैं? 9 वलय। कौन कौन से होते हैं? उसमें से कुछ 5 तो हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि पहला अल्फा, बीटा, गामा, फिर डेल्टा और एप्सिलॉन। ये इसके 9 वलय हैं, तो ये बात भी आप लोग याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा तीसरा ग्रह है अरुण। ठीक है, अरुण। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में जाएं, ये देखिए अरुण की तस्वीरें। और अरुण की खोज किसने की थी, पहले ये देख लेते हैं। अरुण की खोज की थी विलियम हर्शल ने। किसने? विलियम हर्शल ने। और अरुण दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह था। ठीक है, और इसके करीब करीब 27 प्राकृतिक उपग्रह भी हैं अरुण के। इसका उपनाम यूरेनस भी है। और इसमें जो इसके 5 मुख्य उपग्रह हैं, ये इसके नाम हैं विरांड, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया या और ओबेरॉन। तो ये जो टाइटेनिया है वो सौरमंडल का 8वां सबसे बड़ा चंद्रमा है, इसलिए ये टाइटेनिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके 27 के 27 उपग्रह में से। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम में होता है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था प्रश्न संख्या 2 में, अगर आपको याद हो तो, अरुण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी की भंगनी किस ग्रह को कहा जाता है? ये हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में देखा था। पृथ्वी की भंगनी को हम लोग किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज करने वाले का नाम है विलियम हर्शल। किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। और ये हम लोग अभी प्रश्न संख्या 6 में अच्छे से डिटेल में देखे हैं। और प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह सबको पता है भाई, चंद्रमा है। और लेकिन अब इसमें ये आता है, चंद्रमा को थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो इसको कहते हैं जीवाश्म। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा को। और फोबस क्या है? फोबस और डीमोस अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। और टाइटन किसका है? टाइटन है शनि का उपग्रह। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं मैं। टाइटन किसका है? शनि का है। टाइटेनिया किसका है? अरुण का उपग्रह है। और टिटान किसका है? वरुण का उपग्रह है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए मैं इस चीज़ को स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होता है? तो पृथ्वी के घूमने की शक्ति, जो दैनिक गति है, उसकी वजह से, जो अपने एक्सिस पर घूमता है, उसकी वजह से दिन और रात होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। यह कहता है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये मैं आपको पहले वाली वीडियो जो अपलोड किया था पार्ट 1, उसमें बताया था। चलिए अब आप बताइए कितना दूर है? नहीं पता है ना? पहले वाली वीडियो देखिए जाके। ये है करीब करीब 4.3 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर भी कहते हैं। तो 4.3 प्रकाश वर्ष सूर्य से दूर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन होता है किस कारण से होता है? अक्ष पर झुके होने के कारण से होता है। अपने अक्ष पर झुके होने के कारण से हो रहा है। ठीक है, परिक्रमा लगाने के कारण से नहीं हो रहा है। प्रश्न संख्या 15 क्या है? जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है किसे? चंद्रमा को। ये सब मैं लिख नहीं रहा था क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न थे, बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, ट्रिटान। ये वरुण का उपग्रह है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी?
तो वरुण ग्रह की खोज करने वाले का नाम है जहान गाले। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आता है 17। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डार्फ मंदाकिनी। ठीक है, और ये दुग्ध मेखला, ये क्या है? दूध मेखला, ये अपनी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है। इसका दूसरा नाम क्या है? आकाश गंगा। इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, समझे। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। किस ग्रह पर दिन अति गर्म और रात बर्फीली होती है? बताइए बताइए। ये होती है बुध पर। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। ये कह रहा है मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। अगर इंग्लिश में आप जानना चाहें तो इसे एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है। क्या? एस्ट्रॉयड। अब प्रश्न संख्या 20, इंग्लिश में जानना था, सॉरी। सेरेस की खोज किसने की थी? तो सेरेस की खोज की थी पियाजी। ये कौन है? इटली के खगोल शास्त्रीय हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। हेले नामक धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था? देखिए, पहले बताते हैं हम आपको धूमकेतु क्या है। धूमकेतु सौरमंडल की छोर पर बहुत ही छोटे, करीब करीब 2 अरब पिंड विद्यमान है। ठीक है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं सौरमंडल के छोर पर। ठीक है, और रुकिए इस चीज़ को थोड़ा मिटा दिया जाए। हाँ, अब हेले नामक जो धूमकेतु है, ये परिक्रमा काल जो इसका है वो 76 वर्ष है। ठीक है, कितना है? 76 वर्ष। तो ये अंतिम बार देखा गया था 1986 में, और अगली बार कब देखा जाएगा? तो 1986 प्लस 76 2062। ठीक है, तो ये है हेले नामक धूमकेतु। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करती है? ये भी एक प्रश्न है। तो ये है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या 23 यह कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। ऐसा कब होता है? 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को ये उपसौर वाला काम होता है, जब पृथ्वी और सूर्य की कक्षा की न्यूनतम दूरी पाई जाती है। ठीक है, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा 4 जुलाई को पाया जाता है। कब? 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी पाई जाती है। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अपसौर और उपसौर को मिलने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते। उपसौर उपसौर ये थोड़ा सा गलती हो गई है, इसको कहते हैं हम लोग एप्साइड रेखा। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, प्रश्न संख्या 26 ये कहता है 23 डिग्री 30 मिनट। इसको पढ़ने का तरीका है ये 23 डिग्री 30 मिनट, ये एंगल है। ये अगर इस तरह होता 23 डिग्री 30 मिनट, और इसके बाद भी होता है, जैसे कि मान लेते हैं 15 सेकंड, इसमें है नहीं लेकिन होता है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड। चलिए बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। बताइए कौन सी अक्षांश है ऐसी? कर्क रेखा। ठीक है, अगला देखिए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश को कहते हैं। किसे? मकर रेखा को कहते हैं। किसे कहते हैं? इसमें कर्क रेखा को कहते थे, ये दक्षिण है, वो उत्तरी था, तो ये मकर रेखा को कहेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले ही ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये जो अपनी पृथ्वी है वो घूम रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये पृथ्वी थोड़ी दूर है, तो इस साइड उजाला तो है, और ये वाला जो है, ये वाला जैसे हम लोग दक्षिण हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये सूर्य से थोड़ा दूर है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो सूर्य से काफ़ी दूर है, इससे तो काफ़ी दूर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ठंडी हो जाती है, यहाँ गर्मी हो जाती है। और ऐसा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन
रात पाई जाती है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात पाई जाती है। इसी तरह यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन पाया जाता है। और इसी तरह ठंडी और गर्मी पाई जाती है। ये सूर्य किस तरह घूमता है, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, मतलब बसंत ऋतु, पतझड़ और गर्मी और सर्दी, सूर्य के इस तरह सूर्य की परिक्रमा करने की वजह से अलग अलग जगहों पर इस तरह पाई जाती है। तो ये बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये फोटो लगाया था मैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आएंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, बताइए। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये अगला प्रश्न है। तो ये होता है कर्क संक्रांति, कब, 21 जून को सबसे बड़ा दिन। अभी अभी मैंने बताया था 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो अभी अभी मैंने बताया 22 दिसंबर को। ये क्यों होता है, क्योंकि सूर्य काफ़ी दूर चला गया होता है, तो उसको सूर्य से पृथ्वी दूर गई होती है, माफ़ कीजिएगा। अंतिम और आखिरी प्रश्न है, किस कारण पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो है वार्षिक गति के कारण। ठीक है, तो ये आखिरी प्रश्न था। ये क्वेश्चन जो लिखा गया है, बनाया गया है, वो सौरभ तिवारी द्वारा बनाया गया और मैं अमन मिश्रा हूँ जो ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इतना मेहनत लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून और सेफ रहिए।